अब अभी हम दिल्ली आए हैं, हॉस्पिटल जाना है तो रास्ता जाम है। हम तो दिल्ली की सरकार को कहेंगे वहाँ एक परिवार में एक गाड़ी लोगों को दे, आदमी एक गाड़ी उसको 5-4 क्या मतलब है। एक बार केजरीवाल जी लगाए थे क्या वो नंबर प्लेट बदल के गाड़ी चलाने का, क्या बोलते हैं उसको, ऑडिम। उसको तो चाहिए जो एक परिवार में एक गाड़ी लोग खरीदे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार से अपनी राजनीतिक पारी शुरुआत करने का ऐलान किया। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में मंत्री रामप्रीत पासवान जी। सर, जो चुनावी रणनीतिकार अब तक थे वो बिहार में राजनीतिक पारी अब शुरुआत करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर से पद यात्रा पर निकलना, क्या कहेंगे? पहले तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया प्रशांत किशोर के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है जी। अभी राजनीतिक सलाहकार हैं, क्या करते हैं, किसको जिताते हैं, किसको हराते हैं, पेपर में केवल पढ़ते हैं। अब लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, तो अब यात्रा पर चल रहे हैं तो अपनी बात कहेंगे। उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये नहीं है, वो क्या कर रहे हैं उनका अपना व्यक्तिगत है। और पार्टी लंच कर रहे हैं या पदयात्रा कर रहे हैं या ये एक अपना ये सामाजिक योजना बना रहे हैं, वो इनका बात है, वो मैं उसमें कुछ विशेष नहीं बता पाऊंगा आपको। क्या लगता है कि उनके राजनीति में आने के से बिहार की राजनीति पर कुछ असर या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, एक व्यक्ति से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बहुत बड़े नेता नहीं है, वो सलाहकार हैं, लोगों को जिताते हराते हैं तो अपने आ जाए मैदान में, उनको पता चल जाएगा जो बिहार क्या है। सीए और एनआरसी को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हुए। अमित शाह ने कहा था कि देश भर में कोरोना काल के बाद सीए और एनआरसी लागू होगा, लेकिन बिहार में जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि इसकी जरूरत अभी नहीं है। देखिए, हमारे गृह मंत्री ने जो बात कहा है वो अच्छी बात है। सीए लागू होना चाहिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए मेरे समझ। मैं अपने गृह मंत्री को इसके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ। रही बिहार की बात, यहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देखे आज पेपर में कहें जो विचार करेंगे तो विचार करेंगे। तो वहाँ हम लोग अकेले तो हैं नहीं, अब साथ में हैं, तो निश्चित रूप से विचार करके ही कोई बात होगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सीए लागू हो। एक आखिरी सवाल है कि लाउड स्पीकर को लेकर भी राजनीति तेज है। जेडीयू और तमाम नेता कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी के लगातार लोग कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर हटाना जरूरी है क्योंकि इससे लोगों को परेशानी होती है। देखिए, धार्मिक स्थान जहाँ कहीं भी है, लोग अपने मनोकामना लेके जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, उसमें तो लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसमें जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो शांत भाव से समाज में रहते हैं, निश्चित रूप से इनको दिक्कत होता है। धार्मिक स्थान में लाउड स्पीकर की क्या ज़रूरत है? आप किसको सुनाना चाहते हैं? जो श्रद्धा से जाता है भगवान के शरण में, अल्लाह के शरण में, अपना प्रणाम करे, उसमें ये लाउड स्पीकर बजाने से क्या, जो मैं वहाँ जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। यदि हो रहा है और आगे भी नहीं होना चाहिए, क्या मतलब है इसमें? लाउड स्पीकर का क्या मतलब है? भगवान के सामने प्रणाम करिए, आपके प्रति जो श्रद्धा है उसको व्यक्त करिए ना। कोई भी आदमी कहीं जाता है तो थोड़े कहता है जो भगवान के पास जा रहे हैं, वहाँ लाउड स्पीकर क्या मतलब है? लोग यहाँ भजन करे, कीर्तन करे, नमाज अदा करे, उसमें लाउड स्पीकर की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये तो वायु प्रदूषण हो ही रहा है। एक तो देश में जनसंख्या बढ़ गया, उसका अलग प्रदूषण है, और फिर लोग आवाज़ हल्ला कर रहा है तो उसका प्रदूषण है। इतनी गाड़ियाँ चल रही है, इसका प्रदूषण है। ये तो जनसंख्या के चलते पूरा देश तबाह हो रहा है, प्रदूषण के चलते देश तबाह हो रहा है, लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा एक समय में। तो इस सब बात पर तो निश्चित रूप से जहाँ जो सरकार है उसको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। ये पहले मानव को आप जिंदा रखेंगे ना, और उसको आप प्रदूषण करके उसको ही ख़त्म करेंगे। नए नए तरह की बीमारी हो रही है, बीमारी से लोग मर रहे हैं, कैंसर फैल रहा है, ढेर सारा समस्या पैदा हो रहा है। अब अभी हम दिल्ली आए हैं, हॉस्पिटल जाना है तो रास्ता जाम है। हम तो दिल्ली की सरकार को कहेंगे वहाँ एक परिवार में एक गाड़ी लोगों को दे, आदमी एक गाड़ी उसको 5-4 क्या मतलब है? हर उसको उस पर सख्ती से लागू होना चाहिए। एक परिवार को एक गाड़ी मिलना चाहिए, जो ऑलरेडी दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त किया जा सकता है। अब इतनी गाड़ी चलती है और उसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ढेर सारा समस्या पैदा होता है लोग को। मतलब 12 बजे दिन में लगता है जैसे कुहासा लगा हो। मैं कल हॉस्पिटल जा रहा था, आधा घंटा हमको रुकना पड़ा वो जाम के चलते। क्या मतलब है इतनी गाड़ी का? तो निश्चित रूप से उस पर रोक लगना चाहिए, जो सरकार को चाहिए उस पर रोक लगावे। एक बार केजरीवाल जी लगाए थे क्या वो नंबर प्लेट बदल के गाड़ी चलाने का, क्या बोलते हैं उसको, ऑडिम। उसको तो चाहिए जो एक परिवार में एक गाड़ी लोग खरीदे।
जगह रखने का है नहीं, रोड पर गाड़ी लगा देता है। रोड जाम है, एक परिवार में एक गाड़ी खरीदे, अपने आप प्रदूषण कम हो जाएगा। सरकार को उस पर, दिल्ली सरकार को उस पर कानून लागू करना चाहिए, उन्हीं के अधीन है, तो निश्चित रूप से उस बात को करना चाहिए। बिहार सरकार में मंत्री। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।